वेलकम टू ज्ञान पल्लव एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का इस क्लास में स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस क्लास में आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ क्लासेस जो है उसका व्यू, कुछ वीडियो का व्यू जो है 1K क्रॉस कर चुका है और जैसा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग हमें साथ दे रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे के दिनों में मैं और अच्छे क्वालिटी का वीडियो बना सकूं, आपके लिए अच्छा से अच्छा क्लास ले सकूं और आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और आगे और भी ज़्यादा व्यूज़ जाए। तो ये जो आप लोगों का सपोर्ट होता है, इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है। तो हमारा कोशिश रहेगा कि मैं और अच्छे तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स का जो है 5th चैप्टर चालू है। इस 5th चैप्टर में हम लोग लघुत्तम और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा था, ये समझा था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और आज जो है, आज के क्लास में हम लोग उससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों का समय बच सके इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस को लिख लिया है और आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 12 और 20 का मौसौ होगा। 12 और 20 का मौसौ क्या होगा? तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी निकाल सकते हैं। 12 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3। अभाज्य गुणनखंड हमने बताया था पिछले क्लास में। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकते हैं, इसको और डिटेल्स में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। 12 का गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3, ये हो गया 12। और 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 16 नहीं, 20 है ना। 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 5। तो इस दोनों संख्या में, इसके अभाज्य गुणनखंड में कॉमन क्या है? 2 गुना 2, यानी HCF यानी मौसौ क्या हो जाएगा? HCF क्या होगा? 2 गुना 2 यानी 4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 16, 20 और 28 को पूरी तरह से विभाजित करे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो होगा, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? HCF निकालते हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। ध्यान देना है, कहीं कहीं कुछ लैंग्वेज चेंज होता है, वहाँ पर सतर्क रहना है। वैसे जनरली जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए कहेगा तो उसमें क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, 16, 20 और 28 को पूरी तरह से विभाजित करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने का 2 तरीका है, एक भाग विधि। वैसे तो हमने 3 तरीका पढ़ा है, तो इसमें या तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे या भाग विधि का। 16, 20 और 28 इसका 16 का क्या हो जाएगा? गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार होगा। और 20 का तो हम निकाल चुके हैं, इसी का प्रयोग कर लेंगे। 28 का देखते हैं, 28 का क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 7। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं? यही 2 गुना 2 यानी 2 बार 2 सब में कॉमन है। ठीक है, 2 बार 2 सब में है।
तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर हमारा 2 दूना 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 30 और जिससे, यहाँ ध्यान देना, जिससे 30 और 75 में भाग देने पर 3 शेष बचे। तो जितना शेष बचता है सबसे पहले तो इसमें घटा लेंगे। ठीक है, 30 में 3 घटाएंगे तो 27 हो गया, 75 में 3 घटाएंगे तो क्या हो गया 72। अब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे भाग देना है। भाग देंगे यानी क्या करेंगे, दोनों का HCF निकालेंगे। तो HCF गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग देकर भी निकाल सकते हैं। 27 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3। और 72 का क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 8 3 24 या 72। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, 2 बार 3 इसमें भी है, 2 बार 3 इसमें भी है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 तिया 9। 3 गुना 3 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 8 12 15 से भाग देने पर 1 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ था जिससे भाग देने पर, इसमें है जिसको भाग देने पर। इसी तरह से ध्यान देंगे, यहाँ बड़ी से बड़ी, यहाँ छोटी से छोटी, इसमें क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। LCM पहले निकालेंगे 8 12 और 15 का। गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 8 का क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 8। 12 का क्या होगा 2 गुना 2 गुना 3, और 15 का क्या होगा 3 गुना 5। तो सबसे पहले इसमें तो देख रहे हैं तीनों में तो कॉमन कोई नहीं है, इसमें 2 में ये कॉमन है, तो इस दोनों के बदले हम 2 गुना 2 लिख दिए। अब ये बचा हुआ 2 लिख दिए, ये भी हो गया। अब 3 और 3 इस दोनों में है, तो इसके बदले 1 3 लिखा जाएगा। अब बच गया है लास्ट में 5, तो इसको लिख दिए। तो इस तरह से क्या हो गया 5 या 15 अठे 120, ये 120 तो LCM हो गया। ठीक है, LCM हो गया हमारा 120, लेकिन कह रहा इसमें भाग देंगे तो 1 शेष बचे। LCM में अगर इस सब से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा यानी 0 आएगा। लेकिन अगर इसमें +1 कर देते हैं तो 121 हो जाएगा। 121 में अगर हम इस सब से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। तो तरीका क्या हो गया, पहले LCM निकालेंगे और जितना शेष बच रहा है उतना उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 120 में 1 जोड़े तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 121। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे 8 12 और 15 पूरी तरह भाग लग जाए। ठीक है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 12 और 15 से पूरी तरह भाग लग जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या निकालना है, यहाँ भी ध्यान देंगे LCM निकालना है 8 12 और 15 का। 8 12 और 15 का हमें पिछले क्वेश्चन में LCM निकाल लिया है। LCM क्या हो गया है 120। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले यही LCM निकालना है। LCM है 120। अब 5 अंक की न्यूनतम संख्या, अच्छा यहाँ पर 5 अंक की अधिकतम संख्या भी रहता तब भी LCM ही निकालते,
ठीक है, इससे पूरी तरह से भाग लग जाए, जिससे पूरी तरह से भाग, इस संख्या से पूरी तरह से भाग लगे तो इस सब का एलसीएम निकालेंगे। तो संख्या में भाग लगे तो एचसीएफ निकालेंगे। ये इस पर भी गौर करना है। अगर यहाँ 5 अंक की बड़ी संख्या होती तो भी ऐसे ही बनता। तो यहाँ छोटी संख्या न्यूनतम संख्या है, 5 अंक की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, 1 पर 4 जीरो। ठीक है, उसके बाद भाग दे लेंगे, भाग देंगे तो कितना होगा, 8 बार में 960, बच जाएगा 40, 1 जीरो और दिए, ये बचा हुआ जीरो, तो 3 बार में लग जाएगा 360, फिर बच गया है 40। तो क्या करेंगे, अभी संख्या जो होगी उसमें ये 5 अंक की न्यूनतम संख्या में जोड़ देंगे कितना, 120 घटा 40। 120 में 40 घटाएंगे तो क्या होगा, 80, यानी इसमें 80 जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, इसमें 80 प्लस कर देना है। 80 प्लस करने से क्या होगा, लास्ट का 2 डिजिट 80 हो जाएगा। ठीक है, 10080। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, 10080। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को की भाषा को ध्यान में रखना है। अगर बड़ी संख्या होती तो क्या करते, यहाँ पर बड़ी संख्या लिखते। ठीक है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी 5 बार 9 लिख देते, भाग इसी तरह देते, और जो शेष आता उस शेष को सीधे सीधे हम इसमें घटा लेते। ठीक है, बड़ी संख्या में शेष सीधा सीधा घटेगा, और छोटी संख्या में अगर सीधे से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंक की संख्या बन जाएगी। इसलिए डायरेक्ट नहीं घटा के जिससे भाग देना है, यानी एलसीएम में शेष को घटा के तब जोड़ेंगे। इस डिफरेंसेस को आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो अंतर है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 16 हो और उनका लॉग 48 हो तो मौसौ क्या होगा। तो मौसौ बराबर हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, मौसौ बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा लॉसौ। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 16, लॉसौ है 48, 12 चौक 48, 4 चौक 16। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4। इस तरह से कोई भी संख्या हो, इस संबंध का प्रयोग करके, इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आप लोग ध्यान से इस क्लास को, पूरे क्लास को क्या कीजिए, जिससे कि जितना भी क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, जितना भी कंसेप्ट बताता हूँ, सभी चीज़ आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें, एक भी क्वेश्चंस आप लोगों से मिस ना हो, ये हमारा कोशिश रहता है। ठीक है, और क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 12, 15 से विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, इससे विभाज्य भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 8, 12, 15 का हमने एलसीएम निकाल लिया था, कितना आया था, ठीक है, 120 आया था। 8, 24, 120 ये आया था हमारा एलसीएम। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें एलसीएम आ गया था। अब क्या करना है, जिसका जिसका जोड़ा नहीं है उसका जोड़ा बना देंगे। पूर्ण वर्ग के लिए क्या होता है, उसके अभाज्य गुणनखंड में जोड़ा होता है। सिर्फ एक जोड़ा है यहाँ, बाकी का जोड़ा हम अपने मन से लगा देंगे और सबको गुना कर लेंगे। सबका क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस सबको गुना करेंगे तो 5 वाला जो गुना है उसको आसान करने का क्या तरीका है,
तो 5 को 5 से गुना किए तो 25, या ऐसे कर लेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 बार 10 आया तो क्या हो गया 100। तो 2 का काम 2 2 और ये सब मिल के 25 चौका 100 हो गया। बचा कितना, 3 दिया 9 और 4, 2 दूना 4, 9 चौक 36, 36 हो गया और 100 है तो 00, 3600। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर हो गया। अगर ध्यान देंगे तो संयोग से यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें से कोई भी ऑप्शन पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो बिना सॉल्व किए हुए हम लोग आंसर लिख सकते हैं। सीधा देख लेंगे एक ही पूर्ण वर्ग है 3600, इसी में हमको टिक लगा देना है बिना कुछ किए। सेकेंड्स में क्वेश्चन पर है, देखे पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके अलावा सीधा इसमें आंसर लिखेंगे, ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे हमने मेथड बता दिया है जिसमें एक से ज़्यादा पूर्ण वर्ग होगा ऑप्शन में, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन 36, 108, 180 का एलसीएम क्या होगा, लॉसॉ क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पर 36, 108 और 180। वैसे तो हम जो भाग विधि है उससे बना सकते हैं। भाग विधि से आप लोग को आता होगा, एक ट्रिक बताते हैं उससे कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं वो हर एक जगह काम नहीं करेगा। जब कोई संख्या उसका अपवर्तक हो, जैसे 36 जो है ये दोनों का अपवर्तक है, तो 36 यहाँ पर हो गया 36 गुना 1, यहाँ हो गया 36 गुना 3, ये हो गया 36 गुना 5। ठीक है, तो सब में कॉमन 36 है, तो पूरा ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पूरा ब्रेक करके जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वैसे करके निकाल ही सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की संख्या हो तो हम ये ट्रिक भी अपना सकते हैं। तो 36 गुना क्या क्या बच गया, 1 3 5, 1 गुना 3 गुना 5, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब 15 आ गया, 15 इसको गुना कर लेंगे, 36 दिया 108, बचे 540, क्या आ जाएगा 540। और थोड़ा गौर करेंगे तो हम देख रहे हैं 36 दिया 108, इसमें 3 का फर्क पड़ रहा है, 3 से गुना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस 3 से सीधा इसमें गुना कर दिए, 36 में 3 से गुना किए तो 108 आया। तो इसमें अब कहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ये 3 और 5 असहभाज्य संख्या है। जब असहभाज्य संख्या रहे, ठीक है, तब हम ऐसा कर सकते हैं। 36 में 3 से गुना किए तो इतना आया, यानी 3 से इसमें गुना कर देंगे आंसर हो जाएगा। अगर 36 में 5 से गुना करते हैं 180 आता है, तो यहाँ पर अगर 5 से गुना करना होगा तो 108 में गुना कर लेंगे। ठीक है, ये कहाँ पर ट्रिक लगाएंगे, जहाँ पर क्या हो, असहभाज्य संख्या हो या गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या बचे। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 540। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हमने लिया, इस ट्रिक का यूज करके हम कैसे HCF भी निकाल सकते हैं। तो 36, 108 और 180 का HCF यानी मौसा निकालना है। सब में देख रहे हैं 36 से भाग लग रहा है, बचा क्या 1 3 5, ये सब क्या है, परस्पर अभाज्य संख्या है, यानी सिर्फ 36 बच गया, यही हमारा HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मेन मेथड है, मुख्य तरीका है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उससे तो सॉल्व करेंगे ही। जहाँ पर ट्रिक काम आएगा तो इस तरह से वहाँ ट्रिक काम आएगा जहाँ पर कोई संख्या दी गई संख्या का अपवर्तक है या गुणज है,
ये 36 का गुणज है और 36 इस सब का दोनों का अपवर्तक है। तो ऐसी स्थिति में हम इस ट्रिक को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 12, 15, 18 से भाग देने पर 7 शेष बचे। 12, 15, 18 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 18 का एलसीएम 2 से भाग लेगा 6, 15 और 9, 18 का क्या हो जाएगा 9। 3 से भाग लगाएंगे तो 2, 5, 3, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 60 या 180। तो 7 शेष बचे। 180 में क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम हमारा क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3 यानी 180 और इसमें 7 जोड़ देंगे तो 187। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 11 जोड़ने पर 36, 48, 60 से पूरा भाग लग जाए। तो 11 जोड़ने पर भाग लग जाए, तो जहाँ छोटी से छोटी संख्या, अधिकांश में हम देख रहे हैं छोटी से छोटी संख्या निकालना है। क्या निकालेंगे, एलसीएम। किसका एलसीएम, 36, 48 और 60 का। यहाँ पर भी ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं। 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। तो 12 सब में कॉमन है। 3, 4, 5 लगातार संख्या यानी असहभाज्य संख्या। तो सीधा क्या करेंगे, 12 में इस तीनों के गुणनफल से गुना कर देंगे। 5 चौक 20 तिया 60, 12 छक 72। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 720। अगर आप लोग को ये ट्रिक समझ में नहीं आता है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसको और भी अलग से थोड़ा टाइम लेके, ज़्यादा टाइम लेके इस ट्रिक को समझाऊंगा। अगर समझ में आ गया तो इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो बच रही है संख्या ये असहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तब ऐसा ट्रिक काम करेगा। 12 हो गया, इधर 4 तिया 12, 5 60, 12 छक 72, 720 हो गया। कह रहा 11 जोड़ने पर पूरा भाग लगे। तो यहाँ जोड़ना था तो उल्टा क्या कर लेंगे, इसमें घटा लेंगे। 11 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 709। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 709। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 10, 15 तथा 20 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, लेकिन इससे भाग देना है। ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इससे भाग देना है यानी इसका एलसीएम निकालेंगे। 10, 15 और 20 का एलसीएम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। 10 का क्या होगा, 2 गुना 5, इसका 3 गुना 5, इसका अच्छा ये वाला तरीका भी यहाँ अपना सकते हैं। 4 गुना 5, 5 सब में कॉमन है, ये लगातार संख्या है, सीधा नहीं, लगातार संख्या तो है लेकिन इस दोनों में क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है। तो क्या करेंगे, 3 चौक 12 पचे 60, एलसीएम इसका निकाल लेंगे। ठीक है, 2 और 4 असहभाज्य संख्या नहीं है तो डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे। तो ये 2 का गुणज है तो 2 को छोड़ देंगे, इस दोनों को गुना कर लेंगे। 4 तिया 12 पचे 60। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया 60। ठीक है, तो ट्रिक अप्लाई करेंगे तो सतर्क होकर ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक है, तो 60 एलसीएम हो गया। अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 बार 9, 9999। अब 60 से भाग देंगे किसमें,
60 से भाग दे देंगे 9999 में, तो एक बार में भाग लग जाएगा, बच जाएगा 39। ये तीसरा अंक आया 399, 36, 360, फिर वही बच गया, फिर बचा हुआ 9 यहाँ लिख देंगे, 6 बार में फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो 360, 39 शेष बच रहा है। तो अगर ये जुड़ा हुआ नहीं रहता, ठीक है, इतना से पूर्णतः भाग लग जाए तो सीधा क्या करते, 39 घटा लेते, 9999 में 39 घटाते तो बचता क्या, 9960। लेकिन कह रहा है इतना शेष बचे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 में इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2। इसको 15 में घटाएंगे तो इसमें भी बच जाएगा 2। इसको 20 में घटाएंगे इसमें भी 2 बच रहा है। तो समान जो शेष है 2 बच रहा है, यानी ये 2 भी यहाँ पर क्या करना है, घटा लेना है, 9958। या तो 2 इसमें ऐड कर लेंगे, 39 और 2 41, यही सीधा घटा देंगे उसमें, ठीक है, डायरेक्ट 41 घटा दें या 2 बार इसको घटाएंगे, ठीक है। बात एक ही है कि 2 बार माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 39 2 41, यानी -41 करना होगा, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, 9958, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चन में जब समान शेष कहता तब अलग अलग शेष बच रहा है, तो जो संख्या है उसमें शेष को घटाएंगे और घटाने के बाद समान शेष आ जाता है, वह क्या करना होगा, घटा लेना, ठीक है। ये तो भाग लगे इसके लिए 39 घटाएंगे और इतना शेष बच रहा है इसलिए 2 माइनस कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 घंटियां क्रमशः 8 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि दोनों घंटियां 9 बजे एक साथ बजी हो तो पुनः एक साथ कब बजेगी। तो इसमें भी क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। 8 और 40 का 8 और 10 का एलसीएम, 8 10 का एलसीएम क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 और इधर 2 गुना 5, 1 2 इसमें कॉमन है, 1 2 इसमें कॉमन है, तो क्या कर लेंगे, 4 5 20 और ये कॉमन वाला 2, 20 दूना 40, ठीक है। अगर ट्रिक से करते तो 2 गुना 2 दोनों में कॉमन है, ये 4 और 5 असहभाज्य संख्या है, 4 5 20 गुना 2, तो इसमें ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो एलसीएम हो गया 40, ये मिनट में है यानी 40 मिनट, एलसीएम क्या हो गया 40 मिनट। तो 40 मिनट हम किसमें जोड़ देंगे, 9 बजे में, 9 बजे में 40 जोड़ेंगे तो 9:40 बजे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का क्या करना है, एलसीएम निकालना है और जो समय दिया गया होगा उसमें जोड़ लेंगे और बड़ी ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, कम से कम हम लोग 7 क्वेश्चन और देखेंगे, यानी 20 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग शामिल करेंगे और फिर बाकी के क्वेश्चंस को अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक लड़का प्रतिदिन 1.50 रुपया यानी 1.5 रुपया कह सकते हैं बचाता है, वह कितने दिनों में कम से कम अपनी बचत को 20 रुपया के नोटों में बदल लेगा, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन 1.5 के जगह पर अगर 2.5 रहता, इससे पूरा भाग लग जाता, भाग लगा लेते, वही आंसर हो जाता, ठीक है। यहाँ पर जो दिन का संख्या बताना है वो पूर्ण संख्या में होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद प्रतिदिन जो कमा रहा है उससे
भाग दे देंगे। एलसीएम में प्रतिदिन जो कमाई है उससे भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। पहले एलसीएम कैसे निकलेगा? 1.5 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। और दूसरी संख्या क्या है? 20। तो इसका एलसीएम निकालना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं भिन्न का एलसीएम क्या होता है। भिन्न के रूप में यहाँ पर अंश में 3 और 20 हो गया, हर में 2 और 1 हो गया। तो भिन्न का एलसीएम, अंश का एलसीएम 3 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। और हर का एचसीएफ, अंश का लॉसो और हर का मौसो, 2 और 1 का मौसो क्या होगा? 1। यानी इसका एलसीएम कितना हो गया? 60। लेकिन अब क्या कर रहा है? जितना प्रतिदिन कमा रहा है, यानी पूर्ण इसके नोट में कैसे बदलेगा? तो कुल रुपया आ जाएगा 60, ठीक है, तब 20 रुपये के नोट में बदलेगा। लेकिन प्रतिदिन कमा रहा है 1.5, तो हमको दिन की संख्या कम से कम में निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 1.5 यानी 3/2 से भाग दे देंगे, तो 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 20 तिया 60 और 20 गुना 2 40। यानी हमारा आंसर क्या होगा? 40 दिन। 40 दिन में 1.5 रुपया करके अगर बचाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 रुपया। और 60 रुपया होगा तो 20 का 3 नोट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? 20 रुपया के नोट में इसको बदल पाएंगे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है? एलसीएम निकालना है और जो प्रतिदिन कमाई करता है उससे भाग दे देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस्सी की लंबाई कम से कम क्या होगी जिसको 10, 12 और 15 सेंटीमीटर के टुकड़ों में पूरा काटा जा सके? तो इसमें भी क्या करना है? एलसीएम निकालना है। किसका? 10, 12 और 15। 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 5, 6 और 15। फिर 3 से जब भाग लगाएंगे तो 5, 2 और 5। फिर 5 से भाग लगाएंगे 1, 2, 1। ये सबको गुना कर लेंगे, 2 तिया 6, 25 30 दूना 60। यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा? सबको गुना करके जो आएगा उसको लिख देंगे। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 10 छक 60। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। दो संख्याओं का लॉसो और मौसो क्रमशः 60 और 3 है। उनमें से एक संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, लॉसो गुना मौसो बटा पहली संख्या यानी या एक संख्या। ठीक है, लॉसो कितना है? 60, मौसो है 3, एक संख्या है 12, 12 पचे 60 और 5 दिया 15। यानी हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 10,164 है। यदि उनका लॉसो 462 है तो मौसो ज्ञात करें। तो मौसो बराबर क्या होगा? गुणनफल बटा लॉसो। ठीक है, अब गुणनफल कितना है? 10164 और लॉसो कितना है? 462, 462। तो इससे भाग देंगे और संयोग से जो ऑप्शन है वो ऐसा है
कि 4 से अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 डिजिट हटा लेते हैं तो 4 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, अगर 46 दूना 92, तो 2 आना ही चाहिए और 0 है तो यहाँ तो कहीं 0 दिख नहीं रहा, तो यानी 0 नहीं आएगा और 20 से कम कोई संख्या होगी नहीं, यानी डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं 22। ठीक है, बिना भाग दिए हुए हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन पर है और मुश्किल से 4-5 सेकेंड में हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर भाग देने का मन है तो हम 462 से इसमें भाग देंगे, 462 से भाग देंगे 10164, यानी 10,164, 2 बार में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, और 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 6 से 4 घट जाएगा 2, ठीक है, और 11 से 2 घट गया तो 9 और 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 24, फिर 2 बार में 924, ठीक है, 924 हो गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22। भाग देकर भी निकाल सकते हैं, बिना भाग दिए हुए कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो सेकेंड्स में आंसर ये देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से कभी कभी हम डिसाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 18 नंबर क्वेश्चन ये अभी बाकी है। 18 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं तब फिर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18/25, 24/125, 3/5 का लॉसव क्या होगा। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भिन्न का लॉसव क्या होगा, अंश का लॉसव, अंश का लॉसव, यानी 18, 24, 3 का लॉसव, 18, 24 तथा 3 का लॉसव बटा हर का मौसव, 25, 125 और 5, 25, 125 तथा 5 का मौसव। ठीक है, इसका लॉसव निकाल लेंगे। 18, 24 का लॉसव कितना होगा, 18, 24 और 3 का लॉसव 72 हो जाएगा और इसका 5, 25 और 125 का 5 हो जाएगा मौसव। ठीक है, 5 से इसमें भी भाग लग जाएगा, इसमें भी भाग लग जाएगा, यानी ये मौसव हो गया। लॉसव के लिए हम जो तरीका अपनाते हैं वैसे बनाएंगे, 24 कोई भी तरीका से कर सकते हैं। और ऐसे प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हम लोग को ये आसानी से ध्यान में भी रहता है कि इसका ये होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 9, 12, 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और उसके बाद 4 और 1, ठीक है, तो 6 तिया 18, 4 72, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो 72/5 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 225 और 300 का मौसव क्या होगा। तो मौसव निकालेंगे कैसे, 225 और 300 एक बार में भाग देंगे, 225 बच गया 75 और 75 से 225 में भाग देंगे, 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा HCF क्या हो जाएगा, 75, 75, ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर हो गया। ठीक है, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 1683, 1683, 1584, 5049, 6633 का मौसव क्या होगा। तो इसमें एक तरीका तो है जो जैसे मौसव निकालते आए हैं, ऐसे मौसव निकाले 2 संख्या का, फिर तीसरी संख्या के लिए करेंगे, जो मौसव आ गया उससे भाग देंगे, फिर उसके बाद जो आएगा लास्ट में अगली संख्या में भाग देंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका है जो हम देख सकते हैं,
दो सबसे छोटी संख्या ली है, ठीक है, जो नज़दीक की संख्या है, इसका अंतर कितना हो गया 1683 में इसको घटा लेंगे, घटाने के बाद क्या आ जाएगा 99, ठीक है। इसका मतलब जो अंतर है इसी में से कोई इसका मौसा होगा, तो 99 आया, 99 से इसमें भाग लगा कर देख सकते हैं, तो भाग इसमें लग जाएगा 16 बार में, ठीक है। 99 में इस 99 से इसमें भाग देकर देख लेंगे, ये पूरा पूरा दोनों कट जाता है। अब वैसे तो हम रिस्क लेके जैसे ही अंतर आया 99 तो आंसर 99 लिख देंगे, ठीक है, और ये सही भी होगा, ठीक है। और वैसे कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, भाग देकर देख लेंगे। अब भाग देने में 99 से भाग देने में तो थोड़ा कठिनाई होगी, तो 99 के बदले 100 कर लेते हैं। 100 होगा तो क्या होगा 1600 के आसपास है ये, तो 16 बार में कटेगा, तो एक एक हर एक में घटेगा, तो 1600 में 16 घटेगा 1584, यानी सही है। ये 1700 के आसपास है, तो 100 से भाग देते हैं, तो 100 से 17 में गुना करेंगे 1700, लेकिन 99 से करेंगे 17 में गुना, तो 17 घट जाएगा, तो 83 हो जाएगा। इसी तरह से ये 5100 के आसपास है, तो 51 घटा लेंगे 5100 में, तो 49 बच जाएगा। ये 6700 के आसपास नज़दीक है, तो 67 घटाएंगे 6700 में, तो 33 बचेगा। तो यानी हम चेक कर सकते हैं आसानी से कि 99 से भाग लगेगा या नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि अगर हम ट्रिक लगाएंगे तो बहुत ही कम समय में 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। और जो बच्चा इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जाएगा उसको हो सकता है 5 मिनट भी लगे, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या है, भाग देने में समय लग सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।